या मोबाइल को चलाओ। अब एक फेसबुक पे लिखे तो कौन हमें तो बाद में बताओ कि बागेश्वर गुरु जी का पर्सनल मोबाइल नंबर बात करिए। हम कहीं ठटरी के बरे सार्वजनिक तो है नहीं, अब पर्सनल देत फिरा है। उन्हें अपना खुद को डाल दो और उसे कोई बात करे तो बोले हम बोल तो रहे गुरु जी तुम्हें कैसे डाल दो, हम तुम्हारी समस्या हटा दे। भी शमशानी पूजा होने ले हमने भी लगा, हमने कही कहा यार भैया अभी तो गुरु जी मिल जाए। बोले हाँ मिल जाए, अब गुरु जी सेवा में बैठे। हमने फोन लगा हम ही पे कहा, बोले गुरु जी अभी पूजा में बैठे, बताइए क्या बात है। हमने कही भैया हम आओ कछु हो नहीं रहा, काम धाम नहीं चल रहा। बोले चल जाए तुम्हारी मरघट आई पूजा होने। हम कही यार हद कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, उसकी दमोह वालों ने भी, दमोह एसपी ने भी उस पर संज्ञान लिया था, छतरपुर एसपी ने भी संज्ञान लिया था, खूब उसकी एफआईआर हुई थी। तो हमारी प्रार्थना है, अब एफआईआर तो ऐसों के जो तो चलते ही रहना है, जहाँ सम्मान होता है तो स्वभाव बस लोग पीछे लगे रहते हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप इन चक्रों में ना पड़ें। दरबार अर्जी मिलना सब कुछ निःशुल्क है, और तुम हमें दे दो डायरेक्टर सो हम नाई ना कर भी जात के हम बामों है। ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। इति षट्कर्माणि ब्राह्मणा, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। तुम्हारी जितनी क्षमता हो तुम हमें दे सकत, हम पचा ले भी, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब जो है सब्जी पूरी खवाई भाड़ में गो 2-4 करोड़ तुम दे दे हो सो रबड़ी मालपुआ चकाचक खवाबी, घटे रामदास को बड़े रामदास। लेकिन आप कहो कि दरबार के नाम पे हम दान दे दें और गुरुजी पर्चा बना दें तो करिया मो करवा के कर जाओ। बागेश्वर बालाजी की कृपा पैसा या पद से नहीं होती, राम नाम के जप से होती है। पैसा वाले तो हमारे तो साल भर नहीं मिल पाऊता, तुम चाहे जो को बने रहो ना, तो हमें तुम्हारी निधि चाहे ना, हमें तुमसे फोटो खिंचवाऊं ना सम्मान चाहे, सो चाहे तुम जो को हो, प्रधानमंत्री हो। हम ये हमेशा सोचते, हमारे गुरुजी कहते थे बेटा जो है बड़ा आदमी है उसके तो 50 गुरु हैं, 1 लाख रुपया देगा चाहे जौन गुरु हुए काजू को प्रसाद दे दे हैं। जो गरीब है 2 रुपया नहीं चढ़ा सकता, उसका कौन है, उसका बागेश्वर धाम है। लेकिन एक ही दिक्कत है, तुम सोचो कि हम जाइए होते जातन महाराज मिले हो पर्चा बना दें तो तुम चमत्कार हो जाए, तो भैया ताकि धैर्य रखने पड़े। तो बागेश्वर धाम जो भी जाएं धैर्य रखें। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनको ध्याएं। अब प्रश्न उठत महाराज के तुम्हारे तो टोकन नंबर 1-1 साल में नहीं आ पाऊता, जोलें तो हमारे प्राण ही निकल जाना जब लोग तुम्हारा पर्चा बनने। तो उपाय सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, आप धाम जाएं, धाम पर आप 21 परिक्रमा लगाएं, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध दें। प्रेत बाधा का अगर अनुभव हो रहा तो काले रंग के कपड़ा में नारियल बांध दें, अगर ब्याह नहीं हो रहा हो तो पीले रंग के कपड़ा में नारियल बांध दें और सीताराम नाम को जप करें। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की माला घर पर करें। मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें, ये आशीर्वाद है कि आराम लगने लगेगा। बोले सच्चे दरबार की। पर पूर्ण लाभ और पूर्ण कृपा तब होगी जब आप पर्चा बनवाएंगे। पर्चा तब बनेगा जब टोकन नंबर होगा या बालाजी आदेश करेंगे तुम तो राम नाम को जप करो, हमारे बब्बाजू में ताकत हुई है और तुम्हारी भक्ति सही हुई है तो मैं तुम्हारे बाप को नाव लेके हम उठा ले भी। वो सामर्थ्यता बागेश्वर बालाजी में, वो सामर्थ्यता बागेश्वर के दरबार में है। ये हम नहीं कहते, पूरा देश जानता है। वर्तमान में बड़े बड़े नेशनल चैनल भी बागेश्वर बालाजी के दरबार पे खोज करने आए थे। एक चैनल आओ, न्यूज 18 इंडिया, 18 इंडिया, उसका एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आधी हकीकत आधा फसाना। 5 दिन रहे आगे के लगे, 5 दिन शोध करत रहे। एक तो लगाए तो 5 है कैमरा, जैसे जे नहीं लगाए जे, एक ऐसे ही 5 है, एक बगल में 2 ठगिया सांप कैसे लहराए और को जाना काका उनने फदाल करे, कहूँ अपने आदमी ले आए, कहूँ पर्ची डाल ले आए, लेकिन बब्बाजू तो बब्बाजूआ ठटरी सी बाढ़ गई थी। हाँ, अंत में बेबी शरणागत भयो, बोले कछु ना कछु तो है, और वो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। आप अब डालियो उनने पर कार्यक्रम चलाओ भी है, ऊपर टीवी पे देखो है कौन, क्या जानना देखो, अरे खोले जानना देखो।
जिनने ना देखो तो ऊपर डालो नेट पे आधी हकीकत आधा फसाना। तो मैं आगे को लोगों हमारे कह रहा हूँ कि एक बाबा की दिव्य शक्ति देखिए, हम उदना से दाढ़ी बनाबो शुरू कर दे कि जो बाबा ही सिद्ध कर दे। हम बाबा आबा तो है ही नहीं है भैया, है बाबा भी हो जी का लंबी लंबी दाढ़ी हो मूछे हो, हम कौन बाबा, हम तो गुरु जी यहाँ हैं भैया। तो जी दो क्या करता पत्रकार कछु कह नहीं सकता, जैसो कहा भैया हूँ सही सही। तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए। उन्होंने बुद्धि लगाई, तर्क लगाया, विचार किया, और आज के कलयुग जैसे युग में बागेश्वर बालाजी का दरबार तो अद्भुत ही है। पर आज तक हमने अनुभव करो, हम कभी चमत्कार दिखाने के पक्ष में नहीं रहे। हम हमेशा ये रहे कि हे बालाजी, किसी का परिचय पर नाम लिख पाए, हम ना लिख पाए, किसी को बुला पाए ना बुला पाए, पर इतनी कृपा करना जो वो परेशानी लेकर आया वो जरूर दूर हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। तो हमारा कभी ये प्रयास नहीं रहा कि हम तुम्हारे बाप को नाम बता दें या तुम्हारी परेशानी बता दें। हमारा प्रयास ये रहा कि आपकी परेशानी दूर कैसे होगी, ये हमारा नित्य प्रयास रहा। और जब तक प्राण है, जब तक हमें गुरु जी ने शक्ति दी, जब तक शरीर में हमारे श्वास है और सामर्थ्यता है, तब तक हमारा सिद्धांत करत रहे भी। तो ज़्यादा समय ना गंवाएं, कैसे शाम के कथा भी है 4 बजे से। तो मन में राम नाम को जप करो। नियम पतो है भैया, तुम तो इतनी क्या बुंदेलखंड कौन महाराष्ट्र को किया, नियम पतो है सुन लो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करने, मंगलवार की पेशी करना आवश्यक है। क्या है आवश्यक? लगातार नहीं आ पाओ तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार आप पेशी करें। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करें? पढ़ें। जहां हम गलत बोले तुरंत टोकें। हो सकता हम गलत बोलें, पर ये कोई बंद कमरे का दरबार नहीं, मंच पर दरबार लग रहा। लगभग 5-5, 6-6 चैनलों पर दरबार लाइव चल रहा है। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर भी संस्कार वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कैमरा तो इतनी लगे कि गिनती नहीं है। तो ये जो दरबार है ये खुले हुए मंच पर है। आपकी समझ में ना आए तो टोकें। आपने क्या पूछा वो परिचय पर है या नहीं। मूर्ख ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। दूसरी बात, हमारी कोई क्षमता नहीं है ना हम कुछ बता सकते, पर बालाजी प्रेरणा दे हैं तो हमें बतावे ना बतावे को कॉल भी नहीं खाओ, सब बतावे में सामर्थ्यता भी है। बिल्कुल गांठ बांध लें। केवल बताना ध्येय नहीं। आप क्यों परेशान हैं, किस कारण से हैं, हम आपको मार्गदर्शन देंगे। देखो डॉक्टर का काम है दवा देना, खाना ना खाना आपका काम है। आप खाएंगे तो लाभ होगा, नहीं खाएंगे तो लाभ नहीं होगा। अगर आप नियम का पालन करेंगे तो कृपा होगी। सही हो तो तुरंत स्वीकार करें, महाराज ये बात सही है, और गलत बोले तो टोक दें, महाराज हमारी ये बात नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, क्योंकि दरबार है। दरबार में हो सकता हमारी मांस की जीभ है पलट जाए। हमसे ऐसा तो है नहीं है कि कोई शक्ति बात करती हो तो हम वे पूछ लें कि तेने ऐसो कह बताओ। अंतरंग जैसी हमें प्रेरणा लगती है मन भाव में हनुमान जी की। हम तो केवल बालाजी की कृपा पात्र हैं, तो वो जैसी हमें प्रेरणा देते हैं। आइए बालाजी का आवाहन करते हैं, दोनों हाथ उठा करके। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मन में राम नाम का जप करो। जी को आदेश लगे हम बुलावी। देखो हमारे लो है भैया आरो वाईफाई टावर लगो बागेश्वर धाम पे। जैसे सिग्नल हैं हम वैसे
हम मेहनत कर रहे हैं, मुंह बक रहे, पर्चा बना रहे, तो हमारी मजदूरी है चढ़ोतरी, लेकिन वो भी हम अपने गरीब कन्याओं के विवाह में लगाते हैं। ये बागेश्वर धाम में है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। डराव ना जी, तो सब खेलते ही रात बहन जी। भूत प्रीता हमारे दरबार में तो सबको आउत, आदमी आओ, भूत आओ, प्रेत आओ, सब चाने आउत हमें। ओ भैया, इस साल 2022 में 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन, कब है भैया? हरो महाशिवरात्रि 10-50 नहीं, 108 गरीब कन्याओं को विवाह हो रहा। 10-20 नहीं, अगर एक आध साधारण आदमी एक बिटिया को ब्याह कर सो खपरा बिक जा, हाँ या ना? लेकिन इतने तो 108 इकट्ठे हो रहे। काहे बालाजी और सेनापति आ गए सो जितने भूतन बारे हैं उनमें लगने चमीटा, सो तुमने डराइयो ना, बैठे रहो, सीताराम जपो। तुम अगर खुरापाती हुई हो तो एक आध घल सकत मैं भी कहूँ, हमने कॉल लॉई खाए और तुम हम आओ कछू ना कर ले हो, कौन हम मार रहे आओ। तो जो है हमारी प्रार्थना है कि आप राम नाम का जप करें और ऐसे बागेश्वर बालाजी के संकल्पों से जुड़ें, ताकि बुंदेलखंड का नाम बढ़े और सनातन धर्म की झंडा जन जन तक पहुंचे। बोले बालाजी सरकार की। भैया जो तोरो गिरा थे कक्का, ये समाज जो गिरे ना, शुरुआत में बढ़िया बोलत तो भैया अब उनसे आवाज सी खींचन लगो, को दूसरो बैठ गो का कौन वो पहले मोटो आदमी सो तो वो ये बैठा है उसा जो तो अब जो भैया तेने गली में तो लगा दो, आदमी कैसे करे? एक काम करो, जब काल के दिन जा डी भैया खाली करें रहियो, अब भीड़ हो ही गई बहुत, अब क्या करत? कथा में ना यहाँ इतने सब स्वार्थी है ना आदमी। आओ कथा में को 4 घंटा ताली बजाओ का होता का मिल रहे थे, तो पर्चा बनने सीधो चमत्कार होने के जब फलाने देना तो ब्याह ही देना लड़का जय जय। हाँ, आदमी बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। हम जाना ही करिया मूड किया, जब तो हम भागवत में दरबार लगाई के सारे आओ दरबार भी देखो लेकिन कथा सुनो। आओ केवल दरबार भराए आउते से साफ धूरा हटका के 2 दिना में चले जाते। आओ भजन करें ही सारे। हम तो एक बात के भी भैया, तुम्हारे सीताराम जपो, तुम्हें दर दर दरबारन में ना भटकने पर है, तुम्हारे घर ही बब्बा जी को दरबार बन जे है। लो बब्बा जी कृपा करो। जाने भभूति लगा दो को आए भैया तो सेवा में ये रोगी है, भभूति लगा दे, कह दे अब तनक दे शांत रहा, दांत दरबार कर लें दे, फैन चमीटा खा लेंगे। जरा पीछे बैठा रहो, रोगी के साथ है कोई? चलो कोई माता जी सहायता कर दो उस तरफ में। सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की। पहले स्थान छुड़वाओ उसका। सुबह गायब रहेगा रंदे भैया लगाऊ का यहाँ टाइम बहुत बर्बाद। सीताराम जहाँ भैया समझ में ना आए तुरंत टोकियो है।
जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, आप भी बैठ जाओ, इस तरफ भी बैठ जाओ, बैठ करके इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। अब जितनी जगह है क्या करत भैया, कौन हम वैष्णो माता है कि जगह बढ़ा देंगे। हाँ आओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और किसी को भी अपनी परेशानी बताएं ना, धाम पर जाएं या कार्यकर्ताओं से मिलें या सेवादारों से मिलें। वैसे इसमें संभव नहीं है बताना, इतनी भीड़ में कोई किसी को बता नहीं पाऊ, अपनी तो सभा पर ही। फिर भी किसी को परेशानी ना बताएं ताकि आपके मन में संदेह ना रखें। और बब्बा जी की कृपा में ताकत हुई है, अपने आप पर्चा पे लिख के आ जाएगा, तुम पूछ वे काया है, तुम्हारे भी बैठ जाओ। हमें असुविधा होती है, कैसे हमारी सेना लग गई अब सब जगह, तुम्हारे भी बैठ जाओ, दूर दूर बैठ जाओ, हमें असुविधा होती। सभी लोग बैठ जाए, सभी से निवेदन है सब लोग यहाँ से बैठ जाए, लेफ्ट साइड में जो भी खड़े हैं सभी लोग बैठ जाए। अब भगवान ने सब यार सीधे ही पांव दे हो, ताना बैठिए। सामने भी बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए, जो लास्ट में खड़े हुए हैं सबसे निवेदन है सभी लोग बैठ जाए। चलिए, पहला आदेश आपका टी शर्ट में बैठा हुआ बालक डांडी में हाथ जोड़े हुए, यस आइए। बोलो बागेश्वर धाम की, थोड़ा शीघ्र आइएगा। खुश रहिए। माइक लीजिए। कोई भी छूना नहीं है, सभी से नजदीक आइए। बात समझ में ना आए टोकें, आप बताएं कहां से। ये उनका भैया माइक चालू करो, दूसरा नीचे वाला ए जो कहीं हाँ घर है आगे की लगे। बागेश्वर धाम सरकार की हाँ, जय। मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र द्विवेदी है। किस लिए आए हैं आप? गुरुदेव, मेरे घर में बहुत परेशानी, मेरी बहन बीमार रहती है। और कोई बात? कर्जा बढ़ता जा रहा है, 1 रुपए की आमदनी है, 5 रुपए खर्च। धन की दिक्कत, कैरियर से परेशान, लगातार उन्नति रुक रही है। आपको धन प्राप्त होगा। 2023-19 मई तक पूर्ण रूप से कर्ज चुक जाएगा। आप शिवम हैं, 100% कृपा होगी, आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की। मैंने फॉर्म डाला है, मैं चाहता हूँ उसमें मेरी सिलेक्शन हो जाए। आशीर्वाद इसके अलावा हाईकोर्ट रिव्यू बिल्कुल। कैरियर के लिए पहले लिखा है ये मंत्र, 3 माला करें, ये कैरियर का लिखा हुआ है। जॉब की भी कृपा होगी, आशीर्वाद। नवंबर-दिसंबर में उसकी परीक्षा में पास हो जाऊंगा। अभी और तैयारी करो, खुश रहो। बागेश्वर धाम की आपको रुद्राक्ष की माला से चलिए। इसके बाद भैया आ जाइए, मत आएंगे आएंगे। इस नंबर से 8वें नंबर पर जो माता जी बैठी हैं आ जाएं। आ जाइए, वो आपको समझा दें। 1 2 3 4 उनके, हाँ चलिए आइए, चलिए आइए। छूना नहीं माता जी, दूर से बैठना। कोई भी पूछ श्री को छुएगा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा, दूर से बैठा। नजदीक आइए, साथ में आपके कोई है तो बुलाइए। कहां से आई हैं? हमीरपुर इंगोटा से। आप साथ में बहन जी? आप भी? अच्छा, आप लोकल के नहीं, बाहर के। पहली बार आई हैं? 3 बार बागेश्वर धाम आ चुके हैं जी। हाँ, फिर चौथी बार यहाँ आए। इधर धाम पे हमसे नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाए। क्यों? नहीं, टोकन न मिला ना, आपसे मिल पाए, किसी ने मिलने भी नहीं दिया। टोकन के दिन कितनी भीड़ होती? बहुत, कम से कम 1 लाख। 50-60 हजार तो होती। बहुत भीड़ रहती सर। आप
आहो रात दिन परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते रात में, दिन में कोई और काम कोई नहीं बात? कर पाते। लड़का नहीं है, सब लड़कियां लड़कियां, लड़का सब बर्बाद होते यहाँ हैं। पहले से किसी को बताया तो नहीं है? नहीं बताया। पढ़ी लिखी हैं आप भैया? दोनों आओ। कैमरा वाले कहाँ गए? मनु पकड़ो कैमरा। बोलो बागेश्वर धाम की, ये कैच करो। आप नहीं पढ़ेंगे, आप नीचे देखो दोनों। आप लोग अपनी एलईडी में पढ़ सकते हैं। एलईडी में आ रहा है, टीवी चल रही ना। हाँ, पत्रकार भी तुम और भी जरूरी हो। कैसे नाराज जी आप पढ़िए। आपके ऊपर प्रेत बाधा है, शरीर में कंपन आता, सताती, पेट दर्द करती है, तंत्र क्रिया की गई है, कामना पूर्ण होगी, संतति में पुत्र चाहती, पुत्र होगा, सुभाष नामक व्यक्ति द्वारा तंत्र क्रिया गया, कट जाएगा आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय। माइक लीजिए, ये सही या गलत? बराबर यही पूछने आए। गला पकड़ता है, गंदी हरकत करवाता है, बीच में आप मार्ग से विघटित भी हो गए थे, जिस कारण से आपस में कलेश भी मचाता। आपस में कलेश का भाषा समझ गए हुई हम कौन सी बात बता रहे हैं, ठीक है? आपस में कलेश, क्योंकि वशीकरण के द्वारा आपको खींचा जा रहा था, इसलिए बुद्धि आपकी विचलित हुई थी। आगे लौट करके नहीं होगी। आप पवित्रता से लेकर चलिए। हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे, पर सावधान रख रहे हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। लौट करके त्रुटि ना मिले तो संतान में पुत्र हुई। 2023 के प्रारंभ में हुई, 6वें माह में हुई, 4 तारीख हुई, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। प्रेत बाधा के लाने प्रेतराज सरकार की 5 पेशी में तुम्हें बैठने कौश मंगल है, पर 5 पेशी में बंधन में आज है। आज से सीना और गलो पकड़ो बंद, जाओ आशीर्वाद। बोलिए सत्य दरबार की। आप माइक लें, क्या ये बात सही है पूरी कि हमने बात है यही है? रोना दो जने और जाओ आज से मौज करो, बब्बाजू लाज राखें हमारे बागेश्वर वाले। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। क्यों पत्रकार भाइयों, यही लिखा था पर्चे में? हम बोल तुम और पढ़ो भैया, जो ही लिखो तो। ये लीजिए भभूति। अच्छा, हो सकता है ये तो बाहर के हैं, हमारे बुलाए हुए हों, हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है ये हमने बैठा दिए हों, पक्का है। क्यों पत्रकार, ऐसा हो सकता है? खड़े हो तुम पत्रकार। हाँ तुम खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? मनु। है घनश्याम। अब आपके हटा की अर्जी लगा के देखते हैं। हम पहली बार आए कि दोबारा? माइक लीजिए। पहली बार आए हैं। दोबारा तो नहीं आ गया? हम भूलवे की बीमारी भी है कैसे? नहीं नहीं। आप में से कोई सोनू पटेल बैठा हुआ है? कोई सोनू पटेल है? एक और है कोई? एक जने खड़े भाई। सोनू पटेल बैठा हो या बाहर कहीं खड़ा हो? क्या हो गया है? लड़ो मत भाई, लड़ो मत, लड़ो मत भाई। छोटी सी बात। हाँ, सोनू पटेल। चलो दादाजी कहाँ हैं वो जो बैठ गए? और इसके अलावा अगल बगल, बाद में मत कहना कि हम भी थे। बाहर भी है कोई? पत्रकार महोदय, एक तो हम ये चर्चा करेंगे हटा वाली जी। दूसरा हम एक पर्चा बनाएंगे। आप जिसे उठाओ वही जो है हमारे पर्चे पर है। जिसकी आप अर्जी लगवाना चाहो जी अपने आदमी भरा छोड़ के जी ऊ हमाओ कहाओ। जी महाराज। लेकिन तुम वो यहाँ उठाओ जिए हम बुलाबी। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के अलावा कोई और यहाँ उठा लो। बोले बागेश्वर धाम सरकार। क्या ऐसा हो सकता है? सब बागेश्वर धाम की कृपा है। नहीं, बागेश्वर धाम की तो कृपा है, तुम्हारी पत्रकारिता में ऐसा हो सकता? बैठ जाओ नहीं, दादा। नहीं, नहीं हो सकता। अच्छा, पहले आप लोग सोच ना करें, आप लोग बैठ जाए वहां पे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, लेफ्ट साइड में जो भी पब्लिक भक्तगण खड़े हुए उनको बैठा दे, जाके सभी को बैठा दे वहां पे। शोर ना मचाओ भाई।
बैठ चाहे जाओ, बैठे बैठे सबको दर्शन बराबर। अरे भाई दर्शन तो बराबर हो रहा है। कल हम बालाजी की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बालाजी के कारण ये जो लोग दिख नहीं पा रहे सबको दिख। बैठ जाओ लेकिन अभी दादा तुम बैठना, हम तुम्हें भी बुलाएंगे। तुम्हारा आदेश आया था, हम तुम्हें भी बुलाएंगे। लीजिए पत्रकार महोदय, हमारा पर्चा तैयार है। पुरुषों में, महिलाओं में, माताओं में, बहनों में, जैसे वैसे ये पुरानों काम है हमारे बब्बाजू को। अब बहुत पुरानों काम बब्बाजू की कृपा से तुम्हें जो को अच्छो लगे अपनों घर को भर छोड़ के तुम जिये उठा लो। सो हमारा पर्चा हो के नाम से धरो कहा। बोले सच्चे दरबार की। और सुन लो, तुम आदमी बलदज्जे हो, पर्चा अपने आप बलदज्जे। बोले बालाजी सरकार की। सोच लो, मंथन का जाने तो नहीं आता, गली देखो आदे रास्ता में देखा जाओ जो मन को थोड़ा रास्ता कर दीजिए। बोले सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। माताएं बहनें में भी नहीं, पुरुषों में से भी उठा सका, जरूरी नहीं है। और तुम जिया उठाओ सो वही को पर्चा है। वो ताली बजा रही हैं भाई, उनको उठाए। पीछे आपके देखो, यही उठा दो उनको, खड़ा करो, खड़ी हो जाओ। वो पीछे उनके पीछे। पीछे वाली आप, ये पीछे वाली उठाइए। हाँ आपके आगे वाली। हाँ उनको उठा दो, पीछे वाली यही उठा दो उनको। ये जो रो रही है माता, इन्हीं को। हाँ इन्हीं को। बदलने तो नहीं है पत्रकार साहब? नहीं नहीं बदलने हो बताओ। नहीं नहीं अबे भी बदल लो, अगर इतन लो आउट आउट बदल दे हो, कोनो पुरुष उठा हो तब पुरुष को पर्चा कर है, और नहीं तो ये नहीं को आए। बोले सरकार की। क्या है? नहीं तो इन्हीं का है पर्चा। फाइनल लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाउस है। 1 मिनट और गुरु से माता। अच्छा ठीक। हाँ रुक जाओ तो फिर रोक दें कि ना बुलाने। रुक जाए अभी। हाँ रोक दिया जाए। हाँ भैया पर्चा पे कैमरा धैर्य रहियो एक ठैया। आप खड़ी हो जाओ माताराम। बोका साड़ी पहने हैं, गुलाबी साड़ी पहने हैं आप माताराम, इन्हीं को आपके लिए। अब देखें लाई तो इनकी बुद्धि कितनी चलात, कैसे पत्रकार है। हाँ। ये पत्रकार था हम आकार। चलाओ चलाओ बुद्धि और चलाओ। बस गुरुजी। फाइनल जी। अबे भाई बदल सका? नहीं अबे भी बदल सका? नहीं अब नहीं बदल। बदलने हो पर्चा बदलो कहाओ। नहीं नहीं। आपका नाम क्या है? घनश्याम। जय हो, नाम बड़ो प्यारो है, नाम घनश्याम। अबे तो नहीं बदलने? सोच लो। नहीं हम नहीं। ताई नहीं को आए। बोले बागेश्वर धाम की। आइए आप भी आइए। आ जाओ माता जी, बैठो। अब पर्चा हम उठाएं, तुम्हें घर आओ।
बोले बागेश्वर धाम की। सभी भक्तगण से निवेदन है, सभी लोग राम राम का जाप करें। अब ये तो हमें पता नहीं, यहां पर कोई भी व्यक्ति ने किसी को अपना मोबाइल नंबर तो नहीं लिखवाया? हाथ उठा के बताओ, हाँ या ना? माताओं में से जे तो हो सकत के पत्रकार भी हमारे सेटिंग में हो। एक और देखो, बागेश्वर बालाजी की कृपा, जो चला रहो दरबार ही, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? लगाइए अपनी बुद्धि, क्या ऐसा हो सकता है? इन्होंने, हमने जिसको सोचा इन्होंने उसे ही उठाया।